नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हिंदी विषय का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक समास को देखेंगे। देखिए दोस्तों, समास से सभी परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाता है। जिसमें भी हिंदी पूछा जाता है उसमें समास से संबंधित प्रश्न जरूर पूछा जाता है। इसलिए आज के इस वीडियो में समास और समास के जितने भी प्रकार हैं इन सभी को ट्रिक से पहचानना सीखेंगे। इस ट्रिक की मदद से दोस्तों आप समास के सभी प्रश्न को बहुत ही आसानी से मात्र 1 सेकंड में हल करना सीख जाएंगे। तो यह ट्रिक बहुत ही आसान और बहुत ही अच्छा है, इसलिए आप लोग इस वीडियो को पूरा ध्यान से और लास्ट तक देखिए। यह वीडियो सभी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों समास की परिभाषा देखेंगे। देखिए दोस्तों, समास का शाब्दिक अर्थ है संक्षेप या संक्षेपीकरण, अर्थात दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने एक नवीन एवं सार्थक शब्द को समास कहते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ पर लिखा गया है राजा का पुत्र। राजा का पुत्र ना लिख करके इसे हम राजपुत्र लिख सकते हैं, क्योंकि राजपुत्र का अर्थ होता है राजा का पुत्र। तो यहाँ पर राजपुत्र क्या हो गया, ये समास हो गया। मतलब संक्षेप या फिर संक्षेपीकरण जो होता है ये समास कहलाता है। तो राजपुत्र ये समास हो गया, इसका समास विग्रह होता है राजा का पुत्र। चलिए आगे बढ़ते हैं और समास के जितने भी प्रकार हैं उन्हें देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, समास के कुल 6 प्रकार होते हैं। पहला है अव्ययी भाव समास, दूसरा है तत्पुरुष समास, तीसरा है कर्मधारय समास, चौथा है द्विगु समास, पांचवा है द्वंद्व समास और छठा है बहुव्रीहि समास। अब इन सभी समास को एक एक करके डिटेल में ट्रिक के माध्यम से देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है दोस्तों अव्ययी भाव समास। देखिए दोस्तों, जिस शब्द के प्रारंभ में आ, भर, उप, अनु, प्रा, प्रति, निर, यथा आदि उपसर्ग लगा हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। यहाँ पर ट्रिक यही है दोस्तों, जिसमें भी आ उपसर्ग लगा हो, भर, उप, अनु, प्रा, प्रति, निर, यथा ये सभी उपसर्ग लगे हों वह अव्ययी भाव समास होता है। उदाहरण के लिए प्रतिदिन, प्रतिदिन यहाँ पर लिखा गया है, इसमें आप देखेंगे प्रति उपसर्ग लगा हुआ है, इसलिए यह अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। इसी प्रकार से लिखा है प्रत्यक्ष। पूछा जाता है प्रत्यक्ष में कौन सा समास है, तो इसमें प्र लगा हुआ है, इसलिए यह अव्ययी भाव समास है। उपकूल में उप लगा हुआ है, अनुरूप में अनु उपसर्ग लगा हुआ है, निर्भय में निर लगा हुआ है, आजन में आ लगा हुआ है और भरपेट में भर लगा हुआ है, यथाशक्ति में यथा लगा हुआ है और निर्विवाद में निर लगा हुआ है, इसलिए ये सभी अव्ययी भाव समास के उदाहरण हैं। इससे संबंधित प्रश्न लास्ट में देखेंगे। चलिए अब दूसरा समास देख लेते हैं। दूसरा है दोस्तों तत्पुरुष समास। देखिए दोस्तों, तत्पुरुष समास में का, की, के, को, के लिए, में, पर, से अलग होने का भाव के द्वारा आदि कारक चिन्हों का लोप होता है। याद रखिएगा, जितने भी कारक चिन्ह हैं का, की, के, को, के लिए, में, पर, से, इन सब का तत्पुरुष समास में लोप होता है। उदाहरण के लिए ऋण मुक्त, ऋण मुक्त इसका समास विग्रह होता है ऋण से मुक्त। तो यहाँ पर से क्या है, कारक चिन्ह है और यहाँ ऋण मुक्त में इसका लोप हुआ है, इसलिए ऋण मुक्त क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। इसी प्रकार से मोक्ष प्राप्त लिखा गया है, इसका समास विग्रह होता है मोक्ष को प्राप्त। को क्या है, कारक चिन्ह है और मोक्ष प्राप्त में को का लोप हुआ है, इसलिए मोक्ष प्राप्त भी तत्पुरुष समास हो जाएगा। देशभक्ति इसका समास विग्रह होता है देश के लिए भक्ति। के लिए कारक चिन्ह है और इसका लोप देशभक्ति में हुआ है, इसलिए देशभक्ति तत्पुरुष समास का उदाहरण है। राजपुत्र इसका समास विग्रह होता है राजा का पुत्र। का यहाँ पर कारक चिन्ह है और राजपुत्र में इसका लोप हुआ है, इसलिए राजपुत्र भी तत्पुरुष समास का उदाहरण है। कवि श्रेष्ठ इसका समास विग्रह होता है कवियों में श्रेष्ठ। में क्या है,
कारक चिन्ह है और कवि श्रेष्ठ में कारक चिन्ह का लोप हुआ है, इसलिए कवि श्रेष्ठ तत्पुरुष समास का उदाहरण है। इससे संबंधित प्रश्न लास्ट में देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और तीसरा समास है दोस्तों कर्मधारय समास। देखिए दोस्तों, कर्मधारय समास में प्रथम पद दूसरे पद की विशेषता बताता है। कर्मधारय समास में प्रथम पद दूसरे पद की विशेषता बताता है। उदाहरण के लिए नील गाय लिखा गया है, इसका समास विग्रह होता है नीली है जो गाय। क्या होता है? नीली है जो गाय। गाय कैसी है? नीली है। तो यहाँ पर विशेषता बताई जा रही है, इसलिए नील गाय क्या है? कर्मधारय समास है। महापुरुष, इसका समास विग्रह होता है महान है जो पुरुष। यहाँ पर भी विशेषता बताई जा रही है, इसलिए इसमें भी कर्मधारय समास होगा। महासागर, महान है जो सागर। सागर कैसा है? महान है। यहाँ पर भी विशेषता बताई जा रही है, इसलिए इसमें भी कर्मधारय समास होगा। चंद्रमुख, चंद्र के समान मुख। मुख कैसा है? चंद्र के समान है। यहाँ पर भी विशेषता बताई जा रही है, इसलिए चंद्रमुख में भी कर्मधारय समास होगा। तो यहाँ पर दोस्तों बहुत ही आसानी से आप कर्मधारय समास को पहचान सकते हैं। आप सभी लोग इस वीडियो को ध्यान से देखते हुए चलिए, लास्ट में कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों द्वंद्व समास। देखिए दोस्तों, द्वंद्व समास का विग्रह करने पर इनके दो पदों के बीच में और, या, अथवा, तथा शब्द आते हैं तथा अधिकांश उदाहरण में योजक चिन्ह लगा होता है। द्वंद्व समास कैसे पहचानेंगे? जिसमें योजक चिन्ह लगा हो और बीच में और, या, अथवा, तथा आदि शब्द आते हैं। उदाहरण के लिए देश विदेश। देश विदेश का समास विग्रह होता है देश और विदेश। इसमें और शब्द आ गया और यहाँ पर देश विदेश में योजक चिन्ह भी लगा है, इसलिए इसमें द्वंद्व समास होगा। राधा कृष्ण, इसका समास विग्रह होता है राधा और कृष्ण। इसमें और आ गया, इसलिए इसमें भी द्वंद्व समास है। माता पिता, माता और पिता, इसमें योजक चिन्ह लगा है और बीच में और शब्द आया है, इसलिए इसमें द्वंद्व समास होगा। चलिए अगला है दोस्तों द्विगु समास। द्विगु समास किसे कहते हैं? जिस समास का प्रथम पद संख्यावाची हो तथा अंतिम पद संज्ञा हो, उसे हम द्विगु समास कहते हैं। जिस समास का प्रथम पद संख्यावाची तथा अंतिम पद संज्ञा हो, उसे द्विगु समास कहते हैं। उदाहरण के लिए चौराहा, इसका समास विग्रह होगा चार राहों का समूह। तो यहाँ पर पहला पद क्या है? संख्यावाची है, इसलिए इसमें द्विगु समास होगा। नवरत्न, नवरत्नों का समूह, इसमें भी पहला पद संख्यावाची है, इसलिए इसमें भी द्विगु समास होगा। तिरंगा, तीन रंगों का समूह, यह भी द्विगु समास का उदाहरण है। त्रिभुज, तीन भुजाओं का समाहार, इसमें भी प्रथम पद संख्यावाची है, इसलिए इसमें द्विगु समास होगा। चलिए दोस्तों अगला है बहुव्रीहि समास। ये लास्ट है, इसके बाद ऑब्जेक्टिव प्रश्न को सॉल्व करेंगे। जिस समास में दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। इसमें ज़्यादातर देवी देवताओं के नाम होते हैं। उदाहरण के लिए चक्रपाणि, चक्र है हाथ में जिसके, अर्थात भगवान विष्णु। चक्रपाणि भगवान विष्णु की ओर संकेत कर रहा है, इसलिए चक्रपाणि में बहुव्रीहि समास होगा। पीतांबर, इसका समास विग्रह होता है पीत है अंबर जिसका, अर्थात भगवान श्री कृष्ण। तो पीतांबर भगवान श्री कृष्ण की ओर संकेत कर रहा है, इसलिए पीतांबर में भी बहुव्रीहि समास होगा। दशानन, दस है आनन जिसके, अर्थात रावण। इसमें रावण की ओर संकेत किया जा रहा है, इसलिए दशानन में भी बहुव्रीहि समास होगा। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, अर्थात भगवान गणेश। तो लंबोदर, इसमें भी बहुव्रीहि समास होगा। तो याद रखिएगा, जिस समास में दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों
आप समास की सभी ट्रिक आसानी से सीख चुके हैं। अब ट्रिक के माध्यम से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करना सीखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, अनुरूप में कौन सा समास है? ट्रिक में दोस्तों आपको बताया गया था जिसमें अनु उपसर्ग लगा हो वहाँ पर अव्ययी भाव समास होता है, इसलिए अनुरूप में अव्ययी भाव समास होगा। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न है, यथासंभव में कौन सा समास है? देखिए दोस्तों, जिसमें यथा पहले लगा होता है उसमें अव्ययी भाव समास होता है, इसलिए इसमें भी अव्ययी भाव समास होगा। चलिए अगला प्रश्न है, आमरण में कौन सा समास है? तो आपको बताया गया था जिसमें आ उपसर्ग लगा हो उसमें अव्ययी भाव समास होता है, इसलिए इसमें भी अव्ययी भाव समास होगा। यहाँ पर डी ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न है, आप बीती शब्द में समास है। देखिए दोस्तों, आप बीती का समास विग्रह होता है आप पर बीती। इसमें दोस्तों पर कारक चिन्ह का लोप हुआ है, इसलिए इसमें तत्पुरुष समास होगा। तत्पुरुष समास में कारक चिन्ह का लोप होता है। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न देखेंगे, हथकड़ी में कौन सा समास है? देखिए दोस्तों, हथकड़ी का समास विग्रह होता है हाथ की कड़ी। हाथ की कड़ी, तो इसमें की कारक चिन्ह का लोप हुआ है, इसलिए इसमें भी तत्पुरुष समास होगा। यहाँ पर ए ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न देखेंगे, देशभक्ति में समास है। देखिए दोस्तों, देशभक्ति का समास विग्रह होता है देश के लिए भक्ति। यहाँ पर भी के लिए कारक चिन्ह का लोप हुआ है, इसलिए इसमें भी तत्पुरुष समास होगा। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न है, महासागर शब्द में कौन सा समास है? देखिए दोस्तों, महासागर का समास विग्रह होता है महान है जो सागर। सागर कैसा है? महान है। यहाँ पर सागर की विशेषता बताई जा रही है, इसलिए इसमें कर्मधारय समास होगा। याद रखिएगा, कर्मधारय समास में विशेषण विशेष होता है। यहाँ पर सी ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न है, महापुरुष में कौन सा समास है? देखिए दोस्तों, महापुरुष का समास विग्रह होता है महान है जो पुरुष। पुरुष कैसा है? महान है। इसमें भी दोस्तों विशेषण विशेष है, मतलब इसमें भी विशेषता बताई जा रही है, इसलिए इसमें भी कर्मधारय समास होगा। महापुरुष में कर्मधारय समास होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, मृगनयन में कौन सा समास है? देखिए दोस्तों, मृगनयन का समास विग्रह होता है मृग के समान नयन। नयन कैसी है? मृग के समान है। इसमें भी दोस्तों विशेषता बताई जा रही है, इसलिए इसमें भी कर्मधारय समास होगा। मृगनयन में कर्मधारय समास होगा। यहाँ पर भी बी ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न है, देश विदेश में कौन सा समास है? देखिए दोस्तों, देश विदेश में योजक चिन्ह लगा है, इसलिए इसमें द्वंद्व समास होगा। द्वंद्व समास की ट्रिक बताई गई थी कि जिसमें योजक चिन्ह लगा हो और समास विग्रह करने पर बीच में और शब्द आ जाए या आ जाए अथवा आ जाए तो वहाँ पर द्वंद्व समास होता है। यहाँ पर सी ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न है, राधा कृष्ण में कौन सा समास है? देखिए दोस्तों, राधा कृष्ण का समास विग्रह होता है राधा और कृष्ण। तो यहाँ पर और शब्द छिपा हुआ है, इसलिए इसमें भी द्वंद्व समास होगा। यहाँ पर डी ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न देखेंगे, पाप पुण्य में कौन सा समास है? देखिए दोस्तों, इसमें भी योजक चिन्ह लगा है, इसलिए इसमें भी द्वंद्व समास होगा। जिसमें योजक चिन्ह लगा होता है और समास विग्रह करने पर बीच में और अथवा या ऐसे शब्द आते हैं, वहाँ पर द्वंद्व समास होता है। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न है, पंचवटी में कौन सा समास है? देखिए दोस्तों, पंचवटी इसका समास विग्रह होता है पांच वटों का समाहार। तो यहाँ पर दोस्तों पहला पद क्या है?
संख्यावाची है, इसलिए इसमें द्विगु समास होगा। द्विगु समास का पहला पद संख्यावाची होता है, इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, चौराहा में कौन सा समास है? देखिए दोस्तों, चौराहा का समास विग्रह होता है चार राहों का समाहार। इसमें भी दोस्तों पहला पद संख्यावाची है, इसलिए चौराहा में द्विगु समास होगा। यहाँ पर ए ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न है, त्रिभुज में कौन सा समास है? देखिए दोस्तों, त्रिभुज, इसका समास विग्रह होता है तीन भुजाओं का समाहार। इसमें भी दोस्तों पहला पद संख्यावाची है, इसलिए त्रिभुज में द्विगु समास होगा। यहाँ पर सी ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न है, लंबोदर में कौन सा समास है? देखिए दोस्तों, लंबोदर का समास विग्रह होगा लंबा है उदर जिसका, अर्थात भगवान गणेश। तो इसमें दोस्तों किसी तीसरे पद की ओर संकेत किया जा रहा है, इसलिए इसमें बहुव्रीहि समास होगा। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न देखेंगे, चक्रपाणी में कौन सा समास है? याद रखिएगा, चक्रपाणी में बहुव्रीहि समास होगा। क्यों? क्योंकि चक्रपाणी का समास विग्रह होता है चक्र है पाणी, अर्थात हाथ में जिसके, अर्थात भगवान विष्णु की ओर संकेत किया जा रहा है, इसलिए इसमें बहुव्रीहि समास होगा। अगला प्रश्न है, नीलकंठ में कौन सा समास है? देखिए दोस्तों, नीलकंठ का समास विग्रह होता है नीला है कंठ जिसका, अर्थात भगवान शिव। तो इसमें दोस्तों भगवान शिव की ओर संकेत किया जा रहा है, इसलिए इसमें भी बहुव्रीहि समास होगा। यहाँ पर सी ऑप्शन राइट है। तो इस प्रकार से आज की यह वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। अब दोस्तों आप समास को बहुत ही आसानी से पहचान सकते हैं। उम्मीद है यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों शेयर करिए और कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।